शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? शिवलिंग पर जल ही क्यों चढ़ाते हैं? हर हर महादेव दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो लाखों करोड़ों भक्तों के दिल में सालों से एक सवाल की तरह छुपा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर शिवलिंग पर जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्या सिर्फ आस्था ही बचा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग का असली अर्थ क्या है, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। शिवलिंग के महत्व का वर्णन शिव पुराण में शिव जी ने स्वयं किया है। पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों से सभी पुराणों की रचना की थी। द्वापर युग में महर्षि वेद व्यास जी ने इन पुराणों को संक्षिप्त करके 18 भागों में बांटा। शिव जी पुराण 18 महापुराणों में से एक है। शिव पुराण में 7 संहिता है और कुल 24,000 श्लोकों में शिव जी की कथा, पूजा की विधि, शिवलिंग की पूजा का रहस्य समाहित है। पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों से सभी पुराणों की रचना की थी। द्वापर युग में महर्षि वेद व्यास ने इन पुराणों को संक्षिप्त करके 18 भाग में बांट दिया था। शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व का जो वर्णन किया है वह हर शिव भक्त को जानना चाहिए। जिस भक्त ने इस शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को जाना वह शिव जी का प्रिय भक्त होकर शिव का हो गया है। इसलिए शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को ध्यानपूर्वक सभी मनुष्य को जानना चाहिए और इस कथा को सुनना पढ़ना चाहिए। जानते हैं इस लेख में शिव पुराण की कुछ बातें। ऐसी हुई थी शिवलिंग की उत्पत्ति और इसलिए होती है पूजा। जाने इससे जुड़ी पौराणिक कथा। ऋषियों ने पूछा रहस्य। एक समय ऋषियों के बीच सूत जी पहुँचे तो ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया और उनसे शिव जी के रहस्यों को बताने का अनुग्रह किया। सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन लिंग रूप में केवल शिव जी की ही पूजा होती है। इसके पीछे का क्या रहस्य है? ऋषियों की ये बात सुनकर सूत जी ने कहा कि इसका उत्तर तो खुद शिव जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता। लेकिन जैसा कि मुझे मेरे गुरुजी व्यास जी ने भगवान को शिव ने बताया था और मुझे गुरु व्यास जी ने कहा वह सब उसी प्रकार से मैं तुम सबको बताता हूँ। उस समय सूत जी ने कहा कि जितने भी देवी देवता है वह सफल यानी साकार रूप में है, लेकिन एक महादेव शिव जी ही ब्रह्म रूप में होने से सफल और निष्फल यानी निराकार है। इसलिए भगवान शिव की पूजा सगुण और निर्गुण निराकार दोनों रूपों में भी होती है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया था अनुनय। वेदों में उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग की पूजा का रहस्य बताते हुए नंदी महाराज ने बताया कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया था, जिसके बाद वे देवता शिव जी के पास गए और भगवान शिव जी से आग्रह किया कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के इस विवाद का अंत करें। शिव जी विवाद का अंत करने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। इस स्तंभ के आदि अंत का पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु जी अपने अपने वाहन का पर चढ़कर उड़ चले, लेकिन इसके बाद भी आदि अनंत का पता न चलने पर दोनों ही वापस आ गए। फिर शिव जी ने अपने पर ब्रह्म रूप स्वरूप का रहस्य प्रकट किया। कथा अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव से पूजा योग लिंग रूप में प्रकट होने का आग्रह किया। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु जी ने
सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की, फिर इसके बाद अन्य देवी देवताओं ने शिव जी के निराकार रूप यानी शिवलिंग की पूजा की। शिवलिंग पर विशेष दिनों से जल चढ़ाने का महत्व केवल रोजाना ही नहीं बल्कि कुछ खास दिन भी माने जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष फल मिलता है, जैसे सोमवार जिसे शिव का प्रिय दिन माना गया था। इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पण करने से रोग, ऋण और संकट दूर होते हैं। सावन माह में तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह माह शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में जल चढ़ाने से 100 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना विशेष पुण्यदायक माना गया है, क्योंकि यही वह रात है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था और पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो गया था। इसी दिन रात भर जल चढ़ाने और ओम नमः शिवाय का जाप करने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के जल का महत्व करके इसके अलावा लोग सोचते हैं कि सिर्फ सामान्य पानी ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के जल का भी महत्व बताया गया है। गंगा जल सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि यह पापों को नाश करता है और शिवलिंग को शुद्धता प्रदान करता है। कुएं या तालाब के जल को भी शुद्ध माना गया है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में लोग वही जल अर्पित करते हैं। बारिश का जल प्राकृतिक का रूप से शुद्ध होता है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाना अति पुण्यदायी कहा गया है। जल अर्पण के साथ संकल्प का महत्व एक और खास बात है जो लोग जानते हैं, वह है संकल्प का महत्व। शास्त्रों के अनुसार जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो कोई न कोई संकल्प अवश्य लिया जाना चाहिए, जैसे हे भोलेनाथ, इस जल अर्पण के माध्यम से मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ, या हे शिव, मेरी इस कठिनाई को दूर कर दीजिए। ऐसा करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि शिव सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि सच्चे मन की भावना को भी स्वीकार करते हैं। शिवलिंग पर ध्वनि का प्रभाव और एक बेहद रोचक तथ्य है कि जब शिवलिंग पर जल गिरता है तो वह एक विशिष्ट कंपन उत्पन्न करता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि इस कंपन से आसपास का वातावरण शांत होता है और मनुष्य के मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न होती है, जिससे मानसिक तनाव और चिंता कम होती है। यही कारण है कि जब मंदिरों में लगातार जलधारा शिवलिंग पर गिरती रहती है तो वह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी होती है। तो दोस्तों, यह था रहस्य शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वैज्ञानिक और अत्यधिक कारण। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।